जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। प्रधानमंत्री बनाना है 25 मई मतदान के दिन, मत जाना भूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऐसे गानों का खूब इस्तेमाल किया बीजेपी ने अपने 2024 लोकसभा के चुनाव प्रचार में, लेकिन ऐसा कहने वाले ये भूल गए कि राम तो भगवान हैं, उनको ना तो कोई लेकर गया था और ना ही कोई उन्हें कहीं से ला सकता है। भगवान राम तो कण कण में बसते हैं, सबके मन में बसते हैं, सबके हृदय में बसते हैं। वे ये भूल गए कि भगवान राम ने तो अपनी सौतेली माँ कैकेयी की इच्छा पर अपने पिता के अनचाहे आदेश के पालन के लिए अयोध्या का पूरा राजपाट छोड़ दिया था और 14 वर्ष के वनवास को अपनाया था। भगवान राम ने कभी नहीं चाहा होगा कि उनके लिए आलीशान महलनुमा घर या मंदिर बनवाया जाए। रामजनों को सताकर, उनके कारोबार और घरों को छीनकर भ्रष्टाचार की नींव पर तो बिल्कुल भी नहीं। ज्ञात हो कि अयोध्या के नवनिर्माण के लिए वर्षों से वहां पर रह रहे लोगों की दुकानों और घरों को तोड़ा गया और लोगों को इसके एवज में उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ के मूल निवासी खासे नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी फैजाबाद अयोध्या से बीजेपी को 2024 लोकसभा में हराकर जाहिर भी कर दी है। देखिए अयोध्या के लोगों की नाराजगी से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स के कुछ अंश। नवंबर 2022 जब बीबीसी की टीम अयोध्या पहुंची तो वहां पर 3 मार्ग, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के निर्माण के लिए दुकानों को तोड़ा जा रहा था। कई दुकानदार जो किराए से कई सालों से अयोध्या में अपनी छोटी छोटी दुकानें चला रहे थे, वो इन सड़कों के निर्माण से परेशान थे, नाराज थे और अपने परिवारों और व्यवसायों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। 2022 में किराए से दुकान चलाने वाले जिन व्यापारियों से हम मिले थे, 1 साल बाद हमने उनसे फिर मुलाकात की और यह जानने की कोशिश की कि अब उनके हालात कैसे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि योगी जी ने जो पैमाइश यहाँ से हो रही है, जो अधिकारी सरकार ले रहा है यहाँ 10 मीटर, उसके बाद हम अपना जो बच रहा हमारा 1 फुट 2 फुट अपना युविका चलाने के लिए उसे हम निर्माण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब टूटकर अभिषेक की दुकान 10/15 फीट से 10/5 फीट रह गई है। अभिषेक खुश हैं कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन दुकान टूटकर छोटी होने का दुख भी उन्हें है। जब बनने के लिए कुछ विकास जरूरी होता है, अगर कुछ टूट रहा है तो आगे बनेगा भी। हम इससे नाराज थे, मगर योगी जी के हमारे कार्यकाल से बहुत हम लोग खुश हैं। कहाँ पे जाए कि तो हमको आदेश दीजिए। 1 लाख रुपए में क्या होता है कि हम दिन में उठा के नहीं खरीद सकते हैं। 1 लाख रुपया मजदूरी ले लेंगे, हमारा कुछ नहीं मिला, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको दुकान चाहिए बस। पिछली बार बहुत नाराज थी सरकार से। क्या करे सरकार, अभी हम नाराज, जब रहने ठिकाना नहीं है, खाने को मुताज है, दिन के दिन बोनी नहीं होता, न मर सकते हैं न जी सकते हैं। मंदिर बन गया, मंदिर बन के तैयार। मंदिर बनने तो हमको बहुत खुशी है, इसके लिए तो हम बहुत खुश हैं। इसलिए कि हम भी सोचते थे कि एक समय आएगा, भगवान आएंगे, विजमान होंगे। राम ने नहीं कहे थे मोती या जोगी को कि हम आएंगे तो जनता का घर कर देना, ये तो राम नहीं बोले थे। राम को यही कहते हम आएंगे, जनता हमारे पीछे वो भी सुखी रहे। केवल मुंह में टाफी है, 1 लाख मिलेगा, हमारा 10 लाख की माल चली गई, 1 लाख मिल गया तो कौन ये हो गया। लेकिन जब सहमति पत्र ही हमने दिए तो 1 लाख मिलेगा किसको। जहाँ 2 दुकानें थी वहाँ 1 हो गई। विनाश हुआ चाहे विकास हुआ, जो भी अगले की नजर में था वो विकास ही कहा जाएगा। कोई भी एक आदमी अगर डेट कर जाए तो उसको घर में रख के कितने दिन तक रोएंगे, उसको तो भुलाने में ही फायदा है। यहाँ पर पे मेरी 3 दुकानें थी, उसका मिला मुआवजा 3 लाख रुपया, और सरकार जो 2 दुकान एक्वायर किया है उसको दे रहा है तो उसका 35 लाख रुपया बैठ रहा है। नुकसान तो हमको बहुत महसूस हुआ, लेकिन खुशी इस बात की है कि इसमें कितने जाने चली गई रामलला को बैठाने में, मंदिर बनाने में। रामलला का मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है, विश्व का नंबर 1 मंदिर, हमें सबसे खुशी है। लेकिन जो दाल रोटी का सहारा है ये हमारा छिन गया एकदम से। कारखाना क्यों नहीं बनता है? बिहार और उत्तर प्रदेश कारखाना नहीं बना रहे हैं, राम जी को कारखाना बना के रख दिया। क्या विकास हो रहा है कि काम हम जनता से बिन करके चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। यही पुश्तैनी मकान है हमारा रहने का जगह है, अब यही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे। राम जी के नाम पे तो हो रहा है, राम का नाम। अरे
राम का नाम क्या, राम का नाम? इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना राम का नाम? हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, जा जा के फेंक दिया जा रहा है। रामपथ की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण के लिए कुल 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजार तोड़े गए। सबके हाथ गोड़ सब जोड़े लेकिन कुछ किए नहीं गए हमारे सबके खिलाफ। सुनवाई कहीं नहीं हुई हमारी सबकी। और मुआवजा भी कुछ नहीं दिए गए। मुआवजा दिए होते तो ठीक रहता। बोले हमने सबको तो बोले आप सबको घर दिया जाएगा, आपका घर लिया जा रहा है, साइन भी करवा लिए कि हाँ ठीक है घर दिया जाएगा। और उसके बाद न्यूज में पेपर में ये दिखा दिया गया कि इन लोग को देख लीजिए साइन किया गया है और मुआवजा भी दिया गया, पैसा भी दिया गया है और आप सबको कुछ नहीं दिया गया। पहले तो हम ठेला चलाते थे, मेरी यहाँ जमीन थी थोड़ा बहुत, तो कुछ जमीन बेचे तो उसके बाद में फिर ये घर बनवाए। तो जब घर बनवाए तो इसमें दुकान खोल दिए। 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एक हम है, तो मेरी वाइफ है, 4 लोग। दुकान खोल लिए थे, तो दुकान खोल लिए तो उसी से खर्चा चलता था। अब जब से दुकान टूट गया तो ठेला बनवाए हैं, 3 पहिया ठेला जिससे सामान वामान भाड़ा धोया जाता है, अब उसको कर रहे हैं। अभी तो कुछ सामान वहाँ पे रखे हैं दूसरे क्वार्टर पे, पूरा क्वांटर वांटर सब एकदम टूट गया, पूरा एकदम मतलब ये समझिए कि सारा वो नुकसान हो गया। 2-2.5 लाख रुपए में क्या होगा? कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है अयोध्या में, इससे अयोध्या के लोगों का बहुत फायदा हो रहा है, तो आपको कोई फायदा होगा? क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। घर टूट गया, पैसा नहीं पूरा हुआ, पवा नहीं घर तैयार हुआ। सबके लिए ठीक है, मेरे लिए हाँ, मेरे लिए थोड़ा कोनो फायदा हुआ। उस रहा कम से कम रहा ठिकान रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा। अब बनाए पर रहा पैसा नहीं, वो परेशानी मजबूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है, लेकिन लोगों की आस्था को जिस तरह हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने राजनीति का अखाड़ा बना लिया, उससे लोग नाराज हुए। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन इसके साथ ही इसके लिए बनी ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सजाई गई अयोध्या नगरी इस मौसम की पहली बरसात में ही धुल गई। अयोध्या मंदिर की छत से बरसात का पानी टपक रहा है। अयोध्या कॉरिडोर के लिए हाल ही में बनी सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई है। शहर में जगह जगह पानी भरा है। यानी अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना भ्रष्टाचार में बहता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। देखिए इस पर मीडिया कवरेज की कुछ झलकियां। 6 महीने पहले अयोध्या नगरी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा किया गया था। बीजेपी की राज्य और केंद्र के डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया था। राम मंदिर के उद्घाटन के समय जो अयोध्या नगरी चमकती दमकती खिली निखरी नजर आई थी, 6 महीने बाद ही उसकी रौनक पर जैसे बट्टा लग गया। मॉनसून अभी आया नहीं और अयोध्या बदहाल है और विकास पर सवाल उठने लगे। अयोध्या में जगह जगह पानी भर रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर रामपथ तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये 6 महीने पहले की अयोध्या नगरी है जो दिखने में वर्ल्ड क्लास लगती है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो अयोध्या के विकास के लिए पूरे 30,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की, उसने अयोध्या की काया पलट करके रख दी है। राम मंदिर उद्घाटन के 6 महीने बाद अयोध्या नगरी की सूरत कैसे बदल गई, अयोध्या का विकास कैसे डूब गया, 787 करोड़ रुपए के खर्च से बना रामपथ गड्ढे गड्ढे क्यों हो गया। 6 महीने में ही अयोध्या की तस्वीर ऐसी होगी किसी ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। ना तो अयोध्या वासियों ने, ना श्रद्धालुओं ने और ना ही देश के बाकी लोगों ने। लेकिन प्री मानसून की छटाक भर बारिश ने जैसे अयोध्या के विकास को न सिर्फ खो डाला है, बल्कि अयोध्या में ठेकेदारों, इंजीनियरों, अफसरों और कमेटियों ने कैसा काम किया और करवाया है, उसको भी पानी पानी कर दिया है और अयोध्या में हुए विकास कार्यों पर सवाल उठने लगे। ये हाईटेक सिटी नहीं बल्कि यूं कहा जाए जलटेक सिटी बनने वाली है। जल में तैरने वाली अयोध्या द्वारिका बनेगी। अंदर जाइए, डुबकी लगाइए और फिर ढूंढ के आइए कि कहाँ रामलला है, कहाँ हनुमानगढ़ी है। ये स्थिति बना दी गई है। बात तो अयोध्या को विश्व की सुंदरतम नगरी बनाने की भी हुई थी, तो क्या जो अयोध्या की तस्वीरें आज नजर आ रही हैं, यही विश्व की सुंदरतम नगरी है? दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को बनाना, इस उद्देश्य से आज प्रातः काल से मैं, मेरे सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधि और 12 विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण
सुबह से ही इन सब कार्यों को लेकर के अयोध्या में बैठ करके विभिन्न योजनाओं का मौका मुआयना कर रहे हैं, विभिन्न स्थलों पर जाकर के कार्य की प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं और उन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कैसे अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। एक दिन यही स्थिति रहेगी तो मां सरयू बढ़ेंगी और जितना ये विकास का नकली भांडा है फोड़ देंगी, और फूट रहा है, ये बचेगा नहीं। एयरपोर्ट पर 1450 करोड़ रुपए खर्च हुए, रेलवे स्टेशन पर 724 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड पर 4793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 1140 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर 773 करोड़ रुपए, रामपथ पर 787 करोड़ रुपए, टाउनशिप पर 2180 करोड़ रुपए, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पर 170 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज पर 245 करोड़ रुपए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बड़ा दावा किया है। सत्येंद्र दास के दावे के मुताबिक पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा और अंदर जल भरा हो गया। अयोध्या में इसी साल 22 जनवरी को रामलला की एकादश प्रतिष्ठा हुई थी। अभी भी राम मंदिर के निर्माण का काम जारी है। बगल गेट के सामने जो दर्शन स्थल है, जहाँ लोग बैठते हैं और पुजारी जो नए हैं बैठते हैं, जहाँ पूजा पाठ होती है, उसके बगल में से ये जो दर्शन स्थल है, जो VIP दर्शन है, यहाँ सब में पानी इस वर्ष का जो बरसात हुई है, इससे पानी भर गया था। अब आप खुद ही सोचो कि क्या भगवान राम ये सब देखकर खुश हो रहे होंगे? क्या श्री राम अयोध्या की जनता को दुखी देखकर उनके व्यापार, उनके घर छिन जाने पर खुश हो रहे होंगे? नहीं हो रहे होंगे, हो ही नहीं सकते। कहते हैं कि भगवान की लाठी पड़ने से दर्द तो होता है लेकिन आवाज नहीं होती। ऐसी ही लाठी 2024 के चुनाव में भाजपा को भगवान श्री राम ने मार दी है। श्री राम का यह संदेश केवल भाजपा या मोदी के लिए ही नहीं है, उन सब के लिए भी है जो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, लड़वाने का काम करते हैं, अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा रक्षक साबित करने के लिए भगवान के बंदों को ही एक दूसरे के खिलाफ नफरत करना सिखाते हैं, मारकाट करना सिखाते हैं। मेरे नजरिए के अनुसार धर्म और राजनीति को अलग ही रखना चाहिए। धर्म एक निजी विषय है, वह अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है, जबकि राजनीति पूरे देश के लिए है, देश के सभी लोगों के लिए एक समान है। राजा को देश के सभी लोगों के लिए एक समान नियम व कानून बनाने पड़ते हैं और लागू भी एक समान ही करने पड़ते हैं। गरीबों का आशियाना उजाड़कर विकास नहीं किया जा सकता। महल चाहे वह भगवान का भव्य मंदिर ही क्यों ना हो, नहीं बनाया जा सकता। यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि अयोध्या के लोगों को राम मंदिर बनने से खुशी नहीं हुई या उन्होंने इसका स्वागत नहीं किया, लेकिन यह भी सच है कि भूखे भजन ना होए को पाला। राम मंदिर बनने के लिए अयोध्या वासियों का घर और दुकानें, व्यापार तो छिना ही। बीजेपी की हार के बाद इन लोगों की ट्रोलिंग भी खूब हुई, इनको भला बुरा कहा गया, इनको दगाबाज, धोखेबाज, देशद्रोही और जयचंद तक कहा गया, जिनसे भी यह बहुत आहत हैं। विकास की योजना में गरीबों के उचित पुनर्वास की व्यवस्था भी होनी चाहिए, तभी विकास सार्थक और न्याय संगत हो सकता है। अगर आप मेरे इस नजरिए से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्यथा कमेंट में अपना नजरिया रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।